जरा सोचिए कि आपके पिताजी ने लाखों रुपए खर्च किए आपको लॉ की पढ़ाई करने के लिए, आपकी डिग्री भी आ गई, आपने पढ़ाई पूरी कर ली और वकील बनने के लिए जो आखिरी कदम है उस पे मैं आपसे कहूं कि आप मेरे पास 22,500 रुपए जमा करो, तो आपको कैसा लगेगा? तभी आप वकालत कर पाओगे। जी हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट लेके आने की बात कर रही है एडवोकेट्स एक्ट को अमेंड करने के लिए, जिसमें एनरोलमेंट फीस को 750 से बढ़ाकर 22,500 कर दिया जाएगा, जिसमें से 18,000 स्टेट बार काउंसिल को जाएगा और 4,500 रुपए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएगा। और सोचने वाली बात है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो व्यक्ति है वो कहाँ से इतने पैसे लाएगा। एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो है, जो लाखों रुपए ऑलरेडी किताबों पे, अपने यूनिफॉर्म पे, डिग्री पे खर्च कर चुका है और इसके अलावा ऑल इंडिया बार एग्जाम में भी 3,500 रुपए दे चुका है, तो वो कहाँ से 22,500 रुपए लेके आएगा। हालांकि लॉजिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी सही है कि भाई स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करानी होती है, वेलफेयर फंड्स देखने पड़ते हैं, एटसेट्रा सारे काम देखने पड़ते हैं, तो 750 रुपए उसमें तो नहीं हो पाएगा। बट इसमें एक तरह की ये भी है कि बढ़ाना ही था तो 5,000 कर देते, 10,000 कर देते, 22,500 कुछ ज्यादा ही साउंड करता है। आपको याद होगा कि गौरव कुमार जजमेंट से पहले डिफरेंट स्टेट बार काउंसिल मन मर्जी पैसे लेती थी एनरोलमेंट के लिए। किसी स्टेट में 30,000 लगता था, किसी स्टेट में 15-20,000 रुपए लग जाता था और किसी में बहुत सस्ते में हो जाता था। इस जजमेंट के बाद 750 पे इसको कैप कर दिया गया, जैसा कि एडवोकेट्स एक्ट में लिखा हुआ था। हालांकि यहाँ पे एक गैप बच रहा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए कि अमेंडमेंट करके उसको स्टैट्यूटरी जो लिमिट है उसी को इंक्रीज कर लीजिए, तो कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी जो है मैं वो भी लेजिटिमेट है कि लीगल प्रोफेशन को मजबूत करना है, इसके लिए पैसे लगते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि यंग लॉयर्स के ऊपर कितना ही फाइनेंशियल बर्डन डाल देना ठीक है, क्योंकि जो यंग जूनियर एडवोकेट्स होते हैं या तो वो बिल्कुल स्टाइपेंड नहीं पाते हैं या अगर पाते हैं तो बहुत कम पाते हैं, जिससे गुजारा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2024 में सर्कुलर निकाला था कि स्टाइपेंड देना चाहिए शहरी इलाकों वाले जूनियर एडवोकेट्स को 20,000, ग्रामीण इलाकों वालों को 15,000 महीना, लेकिन ये रिकमेंडेशन बना के छोड़ दिया गया था। तो आप खुद ही सोचिए, कमाई करने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पैसे खर्च कराने की पूरी तैयारी है। अब जरा सोचिए यंग लॉयर्स के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। सोशल मीडिया पे रील बनाने के लिए वैसे बैन कर दिया है, अभी रिसेंटली 17 जुलाई को आया है, जिससे एक्सपोजर कम हो रहा है। स्टाइपेंड की भी कोई गारंटी नहीं है, जिससे फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ रहा है। इसके बाद 22,500 रुपए का एनरोलमेंट फीस, इससे दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं यंग लॉयर्स के लिए, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।